हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गायत्री ऑफिशियल में। देखिए हमारे साथ में BSF ट्रेड्समैन कैंडिडेट्स हैं और ये इनको 50 क्वेश्चंस अभी सिर्फ मैथ के लिए दिया है। तो 50 क्वेश्चंस मैथ का 1 घंटे का टाइम बहुत है, पर्याप्त टाइम है। और जिस तरीके का अपना पेपर का लेवल आता है उसी लेवल के क्वेश्चंस हैं। अभी OMR शीट भी साथ में दिया है। OMR का प्रैक्टिस कैसे होगा वो भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से OMR की प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ कि OMR फिल करने में कोई गलती नहीं हो जाए। तो ये हमारे कैंडिडेट्स वो हैं जिनको 1 महीने से ज़्यादा हो गया है हमारे पास में। तो इनका टेस्ट हो रहा है। दूसरा, हमारे वो कैंडिडेट्स जो अभी फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, 20-25 दिन वाले या जिनको 1 महीना पूरा नहीं हुआ है, तो उनका अभी क्लास होगा। कि देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे नहीं होगा। फौज में आप जाना चाहते हैं तो फौज में सिर्फ एक ही दिन होता है, वो होता है वॉर। मंगलवार, सोमवार, बुधवार नहीं होता, वहाँ सिर्फ वॉर होता है और फौज जंग के लिए तैयार होती है। और बाकी जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो देखिए वर्किंग चल रहा है, श्रमदान चल रहा है, संडे सफाई, जो नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, अग्निवीर के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, और BSF के जो हमारे साथी हैं उनके लिए स्पेशल क्लास इसलिए अरेंज करना हो रहा है कि समय कम है हमारे पास, कि जितना समय है उसको पूरे को फोकस किया जाए। अभी टाइमर शुरू कर दीजिए मीना जी, टाइमर शुरू कर दो। 1 घंटे का 60 मिनट का टाइम लगा दो और 60 मिनट में जिसका जितना हो जाता है उतना तुरंत उसको, भाई 60 मिनट में हो जाए। उसके बाद नहीं, फिर 60 में कितने लोगों का हो जाता है अपने को ये देखना है, उसके बाद उसको करने देना है। लेकिन कोशिश ये करनी है भी आपको, देखो 60 मिनट्स में आपको। और मैथ में एक बात मैं आपको और बता दूं सॉल्व करने के लिए, कि यदि क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस पर मगजमारी नहीं करनी। उस पर भाई आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ जाओ उसको। कि उस पर यदि समय खराब करोगे तो वो उसके साथ साथ दूसरा भी गलत होगा। तो यदि नहीं आ रहा, ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ा कि ये मेरे को इसका तरीका आ रहा है, मैंने पढ़ा है, मुझे याद आ रहा है, और पेपर पढ़ना नहीं है, ये जेन्युइन, ये गलती देखो कॉमन मिस्टेक होती है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना समय नहीं मिलता आपको कि आप स्कूल कॉलेज की परीक्षा की तरह पेपर पढ़ना शुरू कर दो। पेपर मिला नहीं कि उसके साथ उसको किल करना शुरू कर दिया, यानी कि हल करना शुरू कर दिया। पहले क्वेश्चन से पहला नहीं आ रहा, दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा, 5 क्वेश्चन करने हैं, 5 OMR में फिल कर देना। और पेपर आपका है, पेपर पे आप निशान लगा सकते हो, पेपर पे निशान लगाओ, OMR फिल करो। आइए राहुल को इधर बिठाओ। अरे भाई आप कहाँ रह रहे हो, आपको पता नहीं है क्या मतलब? और बाकियों को उधर बिठा दिए, तो इधर ले आओ। जय आगे आ जाओ, ये पीछे वाले आगे आ जाओ। ये स्पेशल क्लास है आपके लिए, बैठ जाओ, बैठो बैठो। भाई स्पेशल क्लास देखो क्यों जरूरत है आपको, इसमें कोई ऐसा तो नहीं है जो 5 सितंबर से पहले आया हो। एक को आए थे, चलो आप तो बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ। और वो कहाँ राजपाल, कहाँ खो गया? तबीयत खराब है? ये रवि, आप तो ऐसा करो उधर चले जाओ, जाओ आप कर लोगे, जाओ।
तो देखो अपना सबसे पहले तो हम बात करें भाई हमारा सिलेबस क्या है, कि कोई भी एग्ज़ाम होती है तो उसको उसका आधार क्या होता है कि पुराने पेपर्स। कोई भी एग्ज़ाम होगी तो कहीं भी आप जाएंगे, कोई जो टीचर है वो क्या बताएंगे कि पुराने पेपर्स देखिए। तो बीएसएफ तो पुराना पेपर देती नहीं, बीएसएफ तो अपना पेपर जो है आपका एग्ज़ाम हुआ और लेकिन अपने पास पुराना पेपर है। कैसे है, अभी इस बार आप लोग एग्ज़ाम देंगे तो इतने लोग एग्ज़ाम देंगे, किसी को 2 क्वेश्चन याद होंगे, किसी को 5 याद होंगे, किसी को 7 याद होंगे, वो आप लोग बता दोगे तो वो पेपर मिल जाएगा। समझ रहे हो नहीं मेरी बात? तो उसका आधार क्या है कि कोई भी एग्ज़ाम है कि पुराने पेपर्स का आधार है। और जहाँ 100, 200, 300 कैंडिडेट जाते हैं तो 100 क्वेश्चन कोई एज इट इज़ विकल्प भी ले आते हैं वो। कि जहाँ एयरफोर्स भी पहले पेपर नहीं देती थी, तो पेपर कैसे निकलता है? मेमोरी क्या था। अब हमें क्या पढ़ना है, तो देखो हमें एक तो जीके, हमें 25 क्वेश्चन तो जीके का, जो कहीं से कुछ भी आ सकता है, कोई सीमा नहीं है। लेकिन एक हमारा बुक है लूसेंट का, ये काफी हद तक हमारा जीके जो है वो कवर कर देती है। यदि लूसेंट बंदा ठीक से पढ़ लेता है तो वो जीके में एक सम्मानजनक स्कोर कवर कर लेता है। फिर रीजनिंग, तो रीजनिंग में क्या है, आधे से ज्यादा रीजनिंग तो ABCD पर है भैया। अरे A to Z 26 अक्षर है, वो 26 अक्षर ही आधे से ज्यादा, कई बार तो ये होता है कि आधा नहीं 25 के 25 ही इस पर और मैथ वाला जो श्रेणी है उस पर आधारित आ जाता है। क्या आप में से किसी ने दिया है पिछली बार एग्जाम? कोई नहीं है, आपने दिया बीएसएफ ट्रेड्समैन दिया था? तो रीजनिंग क्या भाई, दिशा वगैरह 1-2 क्वेश्चन, या घड़ी, और ज्यादा किस पे फोकस करता है? कोडिंग, ABCD वाला सीरीज, कि 10 से 15 के बीच में तो A to Z पक्का ही। और मैथ जो है वो आपने दिया होगा तो आपको बेहतर पता है कि बस सरलीकरण और नंबर सिस्टम जो है उस पर आधारित मैथ ज्यादा आता है। और फिर हमारा हिंदी, भाई इंग्लिश वाला तो कोई 1-2 बच्चा होता है, ज्यादा हमारे तो स्टूडेंट्स क्या है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। तो हिंदी, कोई भी हिंदी का जो एक ग्रामर है, एक ग्रामर यदि बंदा अच्छे से कर लेता है तो वो हिंदी को कवर कर लेता है। तो अभी देखो हम मैथ जो है बिल्कुल 0 लेवल से कहाँ से मैथ शुरू होता है उसकी हम बात करेंगे। कि पहला पार्ट कहाँ से मैथ शुरू होगा उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और आपको नहीं आता है, समझ नहीं आए, कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। देखो 1 बार 2 बार जो आपके साथी जो अभी कर रहे हैं वो भी, उनको भी नहीं आ रहा था, लेकिन एक हौसला रखना है और मुझे सीखना है। और आप जैसे ही हैं सभी। अरे जो बहुत ज़्यादा तैयारी वाले थे वो तो, जो पढ़ाई के मास्टर थे वो तो फिजिकल में आउट हो गए। ये SSC GD में भी 50% ही कैंडिडेट फिजिकल पास कर पाए, तो ये BSF में तो 50 भी नहीं कर पाए। भाई आपने देखा सेंटर्स पे दौड़ में ज़्यादा रहे लोग, बस जो ज़्यादा तैयारी है वो दौड़ ही नहीं कर पाए। तो कंपटीशन वहीं कम हो जाता है हमारे लिए। उसके बाद ट्रेड तो चलो नॉर्मल ट्रेड हुआ, कि इतना हार्ड नहीं हुआ, लेकिन जिन लोगों को आप हरा के आए हो उससे तो कुछ बेहतर रखते हो। भाई कितने लोगों को आप पीछे छोड़ के आए हो, तो उनसे तो कुछ बेहतर रखते हो। तो बिल्कुल 0 से जो पहला पार्ट है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को उनसे अलग करवाया जाएगा। रीजनिंग भी आपको अलग बताएंगे, जीके और हिंदी तो आपको जो दे रहे हैं मैटर वो है ही, प्लस आपका जो क्लास होता है, क्लास तो सिर्फ एक रूटीन बनाने के लिए होता है कि कुछ सुन के, कुछ पढ़ के, कुछ बोल के, कुछ दोहरान करके याद हो।
कि नहीं तो आपको ये लगेगा कि यार मैं तो फिर घर पे ही पढ़ लूँ। बाकी आपको मैटर देखो, एक से एक मैटर आपको मिलता है। जो नए बच्चे आए हैं उनको अब एक साथ दे रहे हैं, उसको बार बार जैसे अखबार पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, वैसे पढ़ते रहो उसको। तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। पर पिछले संडे को क्या हुआ कि 100 क्वेश्चन दिए, वही क्वेश्चन थे जो सारे के सारे दे रखे थे, लेकिन उसके बाद भी कोई 100 में से 100 नहीं कर पाया। कि मैक्सिमम 94 पे ही रह गया। तो मन लगाना है और मन के साथ साथ अपना दम भी लगाना है।